कोई काम है तो प्रत्येक एक सदस्य मासिक महाआरती की उपस्थिति अवश्य होनी चाहिए। प्रत्येक घर से एक व्यक्ति इस मासिक महाआरती में उपस्थित होना चाहिए। अगर हम परिवार के सहित होते हैं तो अधिक लाभ प्राप्त होता है। ये मासिक महाआरतियां हैं, गुरुदेव की पल प्रतिपल हमें ऊर्जा प्रदान करती हैं। ना जाने हमें कौन से हमारे जीवन में सत्कर्म की वह पूंजी जुड़ जाए, कौन से हमारे जीवन में वह सत्कर्म जुड़ जाएं जिससे हमारे जीवन में परिवर्तन आ जाए। हम तो चाहते हैं कि अगर हम स्वस्थ हैं, सबसे प्रथम लक्ष्य है कि हमारे जीवन में कोई अगर बीमारियां नहीं है तो सबसे सुखी व्यक्ति हैं हम। अगर हमारे जीवन में बीमारियां आ जाती हैं या कोई हम केस या किसी में दंगे में फंस जाते हैं तो हमारा पूरा जीवन, घर परिवार सहित पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। तो हमें बचने का प्रयास करना है। गुरुदेव जी का जो विचारधारा है उस पर चलने का प्रयास करें। मैं समस्त लोगों से, कोई धन से बाहुबली नहीं होता। कोई सोचे कि यह धनवान है। आजकल लोग जो धनवान व्यक्ति होता है उसको सर्वोपरि मानते हैं कि यह धनवान व्यक्ति है, इसके पास गाड़ी है, घोड़ा है, यह बाहुबली है। लेकिन रावण के पास भी सब कुछ था, लेकिन रावण का पतन हुआ। राम के पास, जब राम जी रावण से युद्ध करने गए थे तो उस समय उनके पास रथ भी नहीं था, कोई वाहन नहीं था, लेकिन देवताओं ने, क्योंकि प्रकृति उन्हीं की सहायता करती है जो सत्य मार्ग का चयन करते हैं। तो पल प्रतिपल जो प्रकृति सत्ता है, गुरुदेव चाहते तो आश्रम का निर्माण अभी तक हो गया होता। गुरुदेव चाहते तो वह इस पूरे सृष्टि में, चाहे हमारी राजनीतिक हो चाहे धार्मिक हो, वह परिवर्तन हो चुका होता। लेकिन गुरुदेव चाहते हैं कि हमारे कार्यकर्ता हमारे सहयोगी बने। हम और आपसे गुरुदेव की अपेक्षा है, गुरुदेव चाहते हैं यह कार्य हमारे शिष्य करें। हम शिष्यों से वह कार्य कराना चाहते हैं। राम ने बानरों की सहायता ली थी कि वह हमारे जो बानर हैं, जो कहते थे कि लोग ये राम का कैसे सहयोगी बनेंगे, तो राम जो थे कोई उसमें भी उनको भी पद दिए गए थे। कोई नील जामवंत था, कोई अलग अलग पद, कोई संगठन मंत्री है, जैसे हमें पद प्रदान किए गए हैं, बानरों को उसी समय पद थे कि यह मंत्री हैं, यह हमारे संगठन मंत्री है, प्रचार मंत्री है, उस समय भी पद प्रदान किए गए थे। पदों की गरिमा को समझें। अगर आपको पद मिले हैं, आप अपना जो संगठन है चाहे पार्टी है, अगर उसमें आप समय प्रदान नहीं कर पा रहे हैं तो यह हमारी न्यूनता है। घर से निकलने का प्रयास करें, वह समय भी आ गया है। गुरुदेव चाहते हैं परिवर्तन आप और हमारे द्वारा किया जाए। गुरुदेव तो साधना में, और आशीर्वाद तभी हमें प्राप्त होगा जब हम कर्म पथ का चयन करेंगे। हम सोचते हैं कि वहां आज हम नहीं कर रहे, दूसरा कोई जाके कर लेगा, तो वह कार्य होने वाला नहीं है। हो सकता है एक व्यक्ति अगर कार्य करे तो 1 साल लग सकता है, और जितने यहाँ पर लोग बैठे हैं अगर एकजुटता के साथ कोई कार्य करे तो जो 1 महीने में कार्य होना था वो 1 दिन में संपन्न हो सकता है। इसके लिए सभी की जरूरत है, क्योंकि आप माध्यम नहीं बनेंगे, माध्यम कोई दूसरा बन जाएगा। आज हो सकता है कि आप माध्यम ना बन पाए तो कोई दूसरा माध्यम बन जाएगा। गुरुदेव की चेतना, गुरुदेव का लक्ष्य है इस युग में परिवर्तन करना, और परिवर्तन होके रहेगा। गुरुदेव का तो लक्ष्य है। गुरुदेव आज हमारी सहायता मांग रहे हैं। देव शक्तियां गुरुजी से लालायत हैं कि गुरुदेव हमें आदेश दे दें तो हम इस सृष्टि का परिवर्तन करते हैं, चाहे वह राजनीतिक हो चाहे धार्मिक क्षेत्र हो। गुरुदेव से वह शक्तियां बैठी हुई हैं, माँ के चरणों में निवेदन करती हैं नित्य प्रतिदिन के, गुरुदेव हमें आप आदेश तो दें। हमें गुरुदेव के लिए कोई जनधन को मोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, सत्ता हासिल करना गुरुदेव के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। गुरुदेव चाहें तो पल प्रतिपल एक क्षण नहीं लगेगा और सत्ता आपके हाथ में होगी, तो यह गुरुदेव चाहते हैं। लेकिन पल प्रतिपल कर्म पक्ष करते हुए गुरुदेव के 100 महाशक्ति यज्ञ संपन्न करने हैं। जब प्रथम यज्ञ गुरुदेव का हुए हैं, 8 यज्ञ समाज के बीच किए जा चुके हैं, तो 8 यज्ञों की यह ऊर्जा है। जिस दिन 100 महाशक्ति यज्ञ और गुरुदेव जी संपन्न कर लेंगे, जब कोई भी यज्ञ कर संकल्प लेता है, 108 महाशक्ति यज्ञों का संकल्प है गुरुदेव का, और वह संकल्प जिस दिन यज्ञ संपन्न हो गए तो परिवर्तन करने में कोई देरी नहीं लगेगी। सिर्फ माध्यम आपको बनना है। मैं सभी से निवेदन करता हूं
कि अपना सब कुछ भूल जाएं, संगठन और पार्टी के लिए कुछ समय प्रदान करने की वह समय प्रदान करें। अगर आप पदाधिकारी हैं, चाहे टीम प्रमुख हैं, टीम प्रमुख हमारे अहम भूमिका निभाते हैं, गांव में वह जन जागरण का कार्य करते हैं। हमारे पटेल साहब भी कह रहे थे कि हमें जिस गांव में मां का ध्वज नहीं लगा है तो नवरात्रि तक हमें उस गांव में आप चयन कर ले कि इस गांव में हमारी एक भी गुरु भाई नहीं है, तो आज नवरात्रि तक उसको या आश्रम से ले जाके जोड़ें, चाहे महाआरती में ले जाने का प्रयास करें। 5 परिवारों को जोड़ने का हमें प्रयास करना है कि 5 परिवार हमारे उस गांव में होना चाहिए। हमारी विचारधारा जन जन तक पहुंचाने का लक्ष्य हमें नवरात्रि शिविर तक संपन्न करना है। तो मैं सभी से निवेदन करता हूं कि आप सभी माध्यम बने और सक्रियता से काम करें। कई लोग यहाँ बैठे हैं, जो 10-20 लोग हैं वही कार्य करते हैं, बाकी 80% लोग अपने घर में बैठे रहते हैं। तो मैं समस्त लोगों से, जो 10-20 लोग जैसा कार्य करते हैं, आप उनके सहयोगी बने और गति से हमें कार्य करने की जरूरत है। मैं यही निवेदन करता हूं कि अपने जो भी घर में आप कार्य करते हैं, उसके बाद अपना जो समय बचता है तो संगठन में देने का प्रयास करें। पल प्रतिपल मां की कृपा प्राप्त होगी। जो भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का गठन किया गया है, वह समय भी आ गया है। नवंबर के करीब हमारे चुनाव संपन्न किए जाएंगे, तो नवंबर कोई ज्यादा दूरी नहीं है। हमारे प्रत्याशी बैठे हुए हैं, उनका संबल बने, आप उनका सहयोग करने के लिए आगे आए कि हमें आप हमारे गांव में कब आ रहे हैं, हम व्यवस्था देने के लिए तैयार हैं। वहां गांव में चौपाल लगाएं, लोगों को बुलाएं कि हमारी पार्टी का उद्देश्य क्या है। हमारा पार्टी सिर्फ यही नहीं कि सिर्फ नशे तक सीमित है, हमारी पार्टी किन बिंदुओं पर 16-17 बिंदुओं पर काम कर रही है, चाहे वो जनसंख्या नियंत्रण हो, चाहे दहेज प्रथा हो, चाहे वृक्षारोपण हो। हमें एक बिंदु पर काम नहीं करना सिर्फ नशे पर, हमें कई बिंदु हमारे जो पार्टी के हैं लोगों को बताने का प्रयास करना है कि हमारी पार्टी देश को नशा मुक्त भी करेगी, भ्रष्टाचार मुक्त भी करेगी, अपराध मुक्त भी करेगी। तो यह हमें बिंदु जो दिए गए हैं लोगों को बताने का प्रयास करना है। उनसे निवेदन करना है कि आप भी हमारी पार्टी से जुड़ें। आप किसी पार्टी से, हम लोग भी किसी ना किसी पार्टी से पहले जुड़े हुए थे, लेकिन जब गुरुदेव ने हमें ज्ञान दिया, गुरुदेव के मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, तो हमें पता चला कि 70 वर्ष हमने व्यर्थ कमा दिए। जो हम जिन पार्टियों से जुड़े थे सिर्फ उनने शोषण किया है। आज हमारी दीदी जी भी बोल रही थी कि आज भी मुद्दा हमारा पानी बना है, सड़क बनी हुई है, बिजली बनी हुई है कि 70 वर्षों से हम जनता को ना बिजली दे पाए, ना स्वच्छ पानी दे पाए, ना स्वास्थ्य सुविधाएं दे पाए। तो यह हमारी देश की दुर्दशा है। तो मैं समस्त लोगों से यही निवेदन करता हूं कि पल प्रतिपल गुरुदेव को लक्ष्य को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। आश्रम जाके पल प्रतिपल गुरुदेव से मार्गदर्शन करें। आपके ब्लॉक में जो जनप्रतिनिधि हैं, अगर बीडीसी हो, सरपंच हो, वह भी गुरु जी के पास अवश्य पहुंचे कि गुरुदेव जी हमने इतने दिन 6 महीने का समय निकाल दिया, गुरुदेव हमने इतना गांव में काम किया, क्या किया, उसका पूरा बायोडाटा आप गुरुदेव जी के पास रखें, आगे का मार्गदर्शन लें, जिससे गुरुदेव वह मार्गदर्शन देके आपको और गति प्रदान कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ जय माता की, जय गुरुवर की।